कल रात मैंने सिर्फ 5 मिनट के लिए फोन उठाया। 45 मिनट बाद मैं वही था, फोन भी वही था, बस मेरा फोकस खो चुका था। और तब मुझे समझ आया, प्रॉब्लम मेरे अंदर नहीं थी, प्रॉब्लम उस सिस्टम में थी जो मेरा अटेंशन खरीद रहा था। और अगर ये कंट्रोल आज भी नहीं रोका तो शायद हम अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट रेस स्टार्ट होने से पहले ही हार जाएंगे। सच बताओ, सुबह उठकर सबसे पहली चीज क्या उठाते हो? पानी? नहीं, फोन। और वही तुम्हारे पूरे दिन का डायरेक्शन डिसाइड कर देता है। एक रील, 2 रील, 10 रील, और पता ही नहीं चलता 30 मिनट कब निकल गए। सब बोलते हैं बस 5 मिनट, लेकिन ये 5 मिनट सिर्फ 5 मिनट नहीं होते। और शायद यहीं से हम अपना दिन हारना शुरू कर देते हैं। वैसे अगर तुम मेरी डॉक्यूमेंट्री पहली बार देख रहे हो, मेरा नाम शुभांकर परोतिया है। मैं 17 साल का हूँ, 12th क्लास का स्टूडेंट और एक रनर। मेरा सपना सिर्फ फास्ट दौड़ना नहीं है। मैं चाहता हूँ इंडिया सिर्फ पॉपुलेशन के लिए नहीं, फिटनेस और डिसिप्लिन के लिए भी जाना जाए। मैं कोई फिटनेस एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना ही कोई नेशनल एथलीट। मैं भी हर दिन सीख रहा हूँ, इम्प्रूव कर रहा हूँ और अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, ताकि कुछ साल बाद जब मैं ये वीडियोस दोबारा देखूं तो मुझे याद रहे कि एक ऑर्डिनरी लड़के ने सिर्फ रोज वापस आकर अपनी लाइफ कैसे बदल दी थी। और अगर तुम भी अपनी बॉडी, माइंडसेट और फोकस इंप्रूव करना चाहते हो तो शायद हम दोनों एक ही जर्नी पर है। लेकिन मेरी इस जर्नी का सबसे बड़ा दुश्मन ना रनिंग थी, ना हार्ड ट्रेनिंग, वो था मेरा फोन और उसके पीछे छुपा हुआ एक इनविजिबल ट्रैप जिसका नाम है डोपामिन। मैं सोचता था कि मेरा प्रॉब्लम मेरा डिसिप्लिन है, लेकिन मैं गलत था। प्रॉब्लम डिसिप्लिन की नहीं थी, प्रॉब्लम थी कि मेरा ब्रेन हर मिनट इंस्टेंट रिवॉर्ड का एडिक्ट बन चुका था। और जब ब्रेन इंस्टेंट रिवॉर्ड का एडिक्ट हो जाता है तब डिफिकल्ट चीजें इम्पॉसिबल लगने लगती है। रनिंग, वर्कआउट्स, रीडिंग, स्टडी सब बोरिंग लगता है। कभी नोटिस किया, रील्स देखते हुए 30 मिनट्स भी 30 सेकंड जैसे लगते हैं। और अगर 30 मिनट पढ़ने बैठो तो 5 मिनट में ही फोन याद आ जाता है। ब्रेन हर बार इजी रिवॉर्ड चूज करता है और सोशल मीडिया इसी वीकनेस को टारगेट बनाती है। डोपामिन कोई खुशी नहीं है, ये सिर्फ एक सिग्नल है जो तुम्हारे ब्रेन को बोलता है कि ये चीज दोबारा कर। और जब हर स्वाइप, हर नोटिफिकेशन, हर लाइक डोपामिन रिलीज करता है तो ब्रेन उसी चीज को रिपीट करना चाहता है। इसलिए सुबह रनिंग से पहले फोन उठाना सिर्फ 5 मिनट वेस्ट नहीं करता, वो तुम्हारी एनर्जी, अटेंशन और फोकस सब चुरा लेता है। एक दिन मैंने खुद के साथ एक एक्सपेरिमेंट करने का डिसाइड किया। बस एक रूल, सुबह के पहले 60 मिनट्स फोन नहीं। पहला दिन बहुत अजीब था। हर 2 मिनट बाद हाथ फोन की तरफ जा रहा था, जैसे मेरा दिमाग उसे ढूंढ रहा हो। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं फोन यूज नहीं कर रहा था, फोन मुझे यूज कर रहा था। फिर कुछ बदलने लगा। रनिंग में फोकस इंप्रूव हुआ, प्रैक्टिस में एनर्जी बढ़ी, स्कूल में कंसंट्रेशन बेटर हुआ और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं प्रेजेंट फील करने लगा। कभी कभी लाइफ हमसे बड़ा आंसर नहीं मांगती, सिर्फ एक छोटा सा डिसीजन मांगती है। ये डिसीजन छोटे लगते हैं लेकिन फ्यूचर इन्हीं से बनता है। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, आज भी कभी भी मैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, लेकिन अब डिफरेंस ये है, मैं वापस आ जाता हूँ। और शायद कंसिस्टेंसी का मतलब भी परफेक्ट होना नहीं, वापस आना है। 1 साल बाद शायद तुम्हारे फोन में 1000 रील्स और होंगी, लेकिन तुम्हारी लाइफ वही होगी, या 1000 डिसिप्लिन मॉर्निंग होगी और एक कंप्लीटली नया इंसान। अगर तुमने मेरी पिछली डॉक्यूमेंट्रीज फिटनेस, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी अभी तक नहीं देखी तो उन्हें जरूर देखो, क्योंकि डिसिप्लिन तुम्हें शुरू करना सिखाता है, कंसिस्टेंसी तुम्हें वापस आना सिखाती है और फोकस तुम्हें रास्ते पर टिकना सिखाता है। अगली डॉक्यूमेंट्री में हम बात करेंगे एक ऐसे मिथ की जिसने मिलियंस लोगों को कंफ्यूज कर रखा है, द 5 AM मिथ। क्या सक्सेसफुल बनने के लिए सच में 5 बजे उठना जरूरी है? अगर तुम भी सिर्फ फिट बॉडी नहीं, एक स्ट्रॉन्ग माइंड और डिसिप्लिन लाइफ बनाना चाहते हो तो इस जर्नी का हिस्सा बन जाओ। चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं बस एक 17 साल का रनर हूँ जो हर दिन सीख रहा है और अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री में।